अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा ही होगा। सच बताऊं, अगर सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन से लाइफ चेंज होती ना तो आज हर इंसान खुश होता। मैं हैप्पी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, रोज़ बोलने के बाद भी रात को ओवर थिंकिंग क्यों होती है? पास्ट याद आते ही एंजाइटी क्यों होती है? और घर संभालते संभालते आप खुद को क्यों लूज़ कर देते हो? आज की वीडियो स्पेशली फॉर विमेन और हाउसवाइफ के लिए है, जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं बट अंदर से इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। हम होम मेकर्स की लाइफ में एफर्मेशंस वर्क नहीं करते हैं। हम लोग अपने पास्ट के ट्रॉमास को अपने साथ लेके चलते हैं और उसी पे बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और फाइनली हम सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं, हम कैसे खुश हो सकते हैं जबकि हमारे पास सब कुछ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। सब लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, बट किसी ने ये नहीं बताया कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली होती क्यों है। ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं होती, आपका माइंड बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनल पेन, डिसरिस्पेक्ट, लोनलीनेस या कई बारी हार्ट ब्रेक भी हुआ है, तो ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फिर माइंड हर सिचुएशन को एनालाइज करता रहता है। अगर फिर हर्ट हो गए तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर मैं फेल हो गई तो, और स्लोली थिंकिंग हैबिट बन जाती है, जो कि हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। स्पेशली हाउसवाइफ्स, आप पूरा घर संभालते हो, सबकी टेंशन लेते हो, सबकी नीड समझते हो, बट कभी किसी ने आपसे पूछा तुम ठीक हो? मोस्ट विमेन साइलेंटली सफ़र फ्रॉम इमोशनल बर्नआउट, लैक ऑफ एप्रिसिएशन, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट। और सबसे डेंजरस चीज़, आप ग्रेजुअली अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हो। आप सिर्फ किसी की वाइफ, किसी की मदर, किसी की डॉटर इन लॉ बन के रह जाते हो, बट खुद आप कहीं डिसअपीयर हो जाते हो। इसीलिए हैप्पीनेस मिसिंग लगती है। चाहे आप वर्किंग लेडी हो या फिर आप एक होम मेकर हो, आज की वीडियो हर किसी को हेल्प करने वाली है। इवन अगर आपके बच्चे भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेम वीडियो हेल्प करने वाली है। आप सीखोगे तो अपने परिवार को भी आप आगे हेल्प कर पाओगे अपने साथ। आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई हैव अ लविंग फैमिली। सारे एफर्मेशंस हैं भाई, और सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, बट यार मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न कभी समझा? अगर आपका ग्लास भरा हुआ है, क्या उसमें आप और पानी डाल पाओगे? आपका ब्रेन भी वही काम करता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एफर्मेशंस वर्क क्यों नहीं करते? बिकॉज वर्ड्स अलोन कैन नॉट हील द पेन। पेन जो आपके अंदर आ चुकी है, उसको पहले आपको हील करना ज़रूरी है। अगर अंदर इमोशनल वुंड्स हैं और आप सिर्फ बोल रहे हो आई एम हैप्पी, तो आप कैसे हैप्पी हो जाओगे? अगर आप चोट पे दवाई नहीं लगाओगे तो वो हील कैसे होगी? ये आपके इंटरनल वुंड्स हैं जिनको आपको हील करना है। सिर्फ आई एम हैप्पी बोलने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आई एम हैप्पी बोलोगे तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। माइंड कहता है नहीं, तू सच में हैप्पी नहीं है, और वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस क्रिएट करता है। रियल हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू फील योर इमोशंस। जो भी इमोशंस आ रहे हैं, रोना है, गुस्सा है, एंगर है, एक जगह बैठ जाओ, उनको फील करो। एक्सेप्ट योर पेन, हाँ मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ, एंड स्लोली रीबिल्ड योर सेल्फ। फेक पॉजिटिविटी डेंजरस होती है। हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी रोना भी हीलिंग का एक पार्ट होता है। अपने इमोशंस को समझो, आपको आपकी बॉडी और माइंड क्या बताना चाह रहा है उसको सुनो। वो चीज़ सुनना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक जगह बैठ के अपने साथ टाइम बिताना ज़रूरी है।
मॉर्निंग में मैं आपको बोलूँगी सबके उठने से 2 घंटे पहले आप उठ के अपने साथ टाइम बिताओ। मेडिटेशन होती है करो, नहीं होती मत करो। आंखें बंद करके बालकनी में बैठ जाओ और अपनी ब्रीदिंग पे बस फोकस करो। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, बस आपको यही करना है। चिड़िया तोतों की आवाज़ आ रही है, सुनो। माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो, बट अपने साथ बैठो। हीलिंग आपकी तब शुरू होगी जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। हाँ, मेरे साथ ये हुआ है, हाँ मैं इससे गुजरी हूँ। पास्ट ट्रॉमा को भूलना सॉल्यूशन नहीं है, हील करना सॉल्यूशन है। और हीलिंग कब करोगे? जब आप चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। यही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है, सेल्फ अवेयरनेस। आपके इमोशंस को इग्नोर मत करो, अगर हर्ट हो एक्सेप्ट करो। सेकंड, डेली 10 मिनट्स खुद के लिए निकालो। वॉक, जर्नलिंग, प्रेयर, मेडिटेशन, साइलेंस, इवन अपनी टू डू लिस्ट भी बनाओ। अपने दिमाग में सब कुछ कैरी करने की रोज़ की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, अपने आप से सॉफ्टली बात करो। इंस्टेड ऑफ मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, आप इसको सिर्फ इस तरीके से बोलो, मैं हील हो रही हूँ। स्टेप 4, कंपैरिजन बंद कर दो। सोशल मीडिया पे सब हैप्पी दिखते हैं बट रियलिटी डिफरेंट होती है। रियलिटी में जो चीज़ आपको सोशल मीडिया पे दिख रही है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। किसी के पास पैसा है, नहीं है, आप एक्चुअली में जज नहीं कर पाओगे। कोई खुश है, नहीं है, आप एक्चुअली में जज नहीं कर पाओगे। स्टेप 5, स्मॉल गोल्स अचीव करो। मॉर्निंग रूटीन अगर बनाया है, बेड सेट करना है, डेली करो। अगर एक्सरसाइज करनी है, डेली करो, चाहे वो 5 मिनट हो या 2 मिनट हो। कुछ लर्न कर रहे हो, वो डेली करो, बीच में छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। कोई हॉबी परस्यू कर रहे हो, कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हो, उनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हो तो हैबिट डेवलप करो, ये नहीं 1-2 दिन किया और उसको छोड़ दिया। मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी अपनी रिसेंटली 2-3 हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करी हैं, डीक्लटरिंग के बाद ऑफ कोर्स। तो उसके बाद मैंने अपनी हैबिट चेंज करी है बाहर का ईटिंग आउट। मैंने 2 महीने से बाहर का ईटिंग आउट नहीं किया था। इसमें मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला बिल्कुल ही बंद मत करो यार, कभी कभी जाना भी पड़ता है, बाहर खाना भी पड़ता है, तो एटलीस्ट महीने में आप 1-2 या 4 बारी अपना ओपन रखो कि वीकेंड्स को एटलीस्ट हम जाके बाहर खा पाएँ। बाकी आप हर वीक अपना घर का खाना खाओ और ईटिंग आउट अपनी बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और आपकी ईटिंग आउट की जो एडिक्शन है, फास्ट फूड की एडिक्शन है, वो भी बंद हो जाएगा, जंक फूड बंद हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही फिर कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। मैंने ईटिंग आउट बिल्कुल बंद नहीं किया, बट ड्यूरिंग द वीकडेज मैं बिल्कुल ये अपना लेके चलती हूँ। इस हैबिट से मैं पीछे नहीं हट रही हूँ कि मुझे इसको अपनी पूरी फुल फ्लेज हैबिट बनानी है, सालों साल की आगे हैबिट बनानी है। ये नहीं जस्ट आगे 3-4 महीने की हैबिट और फिर मैं छोड़ दूँगी। तो इस हिसाब से मैंने अपनी हैबिट डाली है कि अब मैं ड्यूरिंग ड वीकडेज घर का ही खाने वाली हूँ। वीकेंड्स मैंने ओपन रखे हुए हैं, अगर कोई पार्टी है, गेट टुगेदर है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, देन आई कैन ईट आउट, बट ड्यूरिंग द वीक डेज घर का खाना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप भी अपनी छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करो, एक्सरसाइज की, मॉर्निंग रूटीन्स की, लर्निंग, हॉबी, रीडिंग। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सिर्फ मोटिवेशन बोलने से नहीं आता है। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू करोगे तब तक आपकी लाइफ में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होगा। ओवर थिंकिंग पता है कब कम होती है? जब लाइफ में क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी तब आती है जब आप एक्शंस लेना स्टार्ट करते हो। माइंड को एम्प्टी मत रखो, बिकॉज एम्प्टी माइंड पास्ट मेमोरीज रिप्ले करने लग जाता है। इंस्टेड लर्न समथिंग न्यू, क्रिएट समथिंग न्यू, टॉक टू सपोर्टिव पीपल जो कि लाइक माइंडेड पीपल हो, आपको हेल्प करें ग्रो करने में, रादर की बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग और इसका ये, उसका वो, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, सास बहू का सीरियल चल रहा है। नो, फोकस ऑन ग्रोथ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको सबको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को प्रूव करना छोड़ दो, वन लाइनर्स आर इनफ। अपने को ओवर एक्सप्लेन करना छोड़ दो। इनर पीस पीपल्स अप्रूवल से नहीं आता है, इनर पीस अंदर से आता है। किसी के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है कि यार वो क्या समझेगा और वो क्या सोचेगा। अगर आपको वो काम करना है तब करो, नहीं करना है देन नो इज़ द स्ट्रेट आंसर। नो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आए। अगर आज तक किसी ने आपसे ये नहीं बोला तो मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, यू आर नॉट वीक।
आप बस इमोशनली टायर्ड हो, और टायर्ड हार्ट्स को मोटिवेशन नहीं, हीलिंग चाहिए होती है। Your past may explain your pain, but it does not decide your future. You can definitely change your future by healing your past, by healing yourself internally in the present. क्योंकि देखो, जो हो गया, अब हम टाइम मशीन में बैठ के पीछे तो जा नहीं सकते हैं कि हम अपना पास्ट बदलें। कर क्या सकते हो, आपके पास आपका प्रेजेंट है और उस प्रेजेंट में रह के आप अपने पास्ट को हील कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको एक्शंस बताए हैं, आपको क्या करना है। Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. आज से खुद को ब्लेम करना बंद कर दो, ये तो मेरी वजह से ही हो रहा है, आई एम द रीज़न फॉर दिस, यार मेरी गलती है, मेरे से हुआ। स्लोली हील करोगे तो स्लोली ग्रो भी करोगे। एंड रिमेंबर, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जैसे डीक्लटरिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वैसे हैप्पीनेस भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इट्स डेली स्मॉल मोमेंट्स ऑफ पीस। इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, कॉमेंट करो आई चूज़ हीलिंग, and share this video with someone who is silently overthinking every day, because my dear powerhouses, you are the powerhouse of yourself and your family, and the change starts with you. आज की वीडियो मेरी उन सखी सहेलियों के लिए थी जो मुझे कमेंट करके या मुझे डीएम करके बोलती थी हमसे नहीं हो पाता है दी, हम कैसे करें। आई होप आज आपको खूब सारी लाइफ मोटिवेशन मिली है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।